भी एक पल कुछ भी नहीं। आपको सिलरिस्ट में पहुंचाने के लिए या उस पर कब्जा जमाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को राजी हूं। बंसल को केस देंगे। कौन है आप? मैं लेनिन हूं। एक तो आपका कपड़ा इतना टाइट है कि ससुरा हमका सांस लेने में मुश्किल होता है, और दूसरा वो इतना कम है कि हमका लगता है कि हम कपड़ा पहनना भूल गया हूं। तेरा भाई, तेरा भाई। तुम्हारा दिल तुम मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ना? तुम मुझे अपने दिल के पास क्यों नहीं ले जाते? तू हमें छोड़कर तो चला ही गया था, लेकिन तुझे हमारा दिया हुआ नाम भी कबूल नहीं था, जो तूने अपना नाम दिनेश रख लिया। मम्मी, उस वक्त हालात में मुझसे क्या क्या छीना, ये मेरा ही दिल जानता था। आधी सांस पर गुजारे हैं मैंने वो 15 साल। अब जाते जाते 2 जख्म तो मैं साथ ले गया था। एक आपकी ममता से दूर होने का, और दूसरे श्वेतलाना के प्यार से अलग होने का। और आज जब आपके सीने से लगा तो जाकर 15 साल बाद उन जख्मों पर मरहम लगा है, वरना वो जख्म वैसे ही बहते रहते। लेकिन तुमने अपना नाम बदल क्यों दिया? तेरा ही नालायक भाई और इस माँ का नालायक बेटा कुछ साबित करने के लिए घर से भागा था। मुझे पता था तुम लोग तलाश तो करोगे, और ये लेनिन नाम इतना अलग है कि सबकी नजरों में आ जाता। तो पुलिस वालों की नजरों से बचने के लिए मुझे अपना नाम बदलना पड़ा, और दूसरे मैं किसी को यह हक नहीं देना चाहता था कि वो मुझे इस नाम से पुकारे। क्या किया 15 साल तूने? बस बेनागा आप लोगों को याद किया और एक बिजनेस शुरू किया। मम्मी, जाते वक्त मैं चुपके से आपका आशीर्वाद साथ में ले गया था। अब उसका नतीजा देखो, पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस फैला हुआ। अच्छा, किस बिजनेस में हो तुम? सुनकर क्या करोगी? चलकर खुद देख लेना। क्या तू हमें छोड़कर जा रहा है परदेस? कम से कम तब तक तो नहीं जब तक श्वेतलाना की तमाम परेशानियों को परदेस रवाना नहीं कर देता। सारे लोग कितने हैरान हो जाएंगे जब तुम्हारे लौट आने का पता चलेगा। श्वेतलाना, जब तक मैं ना कहूं, तुम हमारे रिश्ते की हकीकत किसी को नहीं बताओगी। लेकिन क्यों बेटे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मल्होत्रा खानदान के खलीफों या तुम्हें तकलीफ देने वाले किसी भी तुर्रम खां को यह पता चले कि अब तुम्हारी बगल में तुम्हारी ताकत आकर खड़ी हो गई है। उन्हें अपने मन की करने दो। हमें जो करना है हम करेंगे। हमने कभी आर्यमान के नाम पर 2-4 चेक्स भेजे थे? हाँ, भेजे थे। मिलना तो मैं तब भी चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। और अब जब मुझे तुम्हारी तकलीफों का पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने शुरू से ही अपनी एक आंख इस घर के हवाले की हुई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं केशव मल्होत्रा की मौत के बाद तुम्हें क्या क्या और कब कब कैसी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हाँ बेटे, खासकर इस दौरान की परेशानियों ने श्वेतलाना को बहुत परेशान कर दिया है। मैं जानता हूं मम्मी, और ये भी जानता हूं कि तुम्हें सिल्वर एस्टेट खाली करने का लीगल नोटिस मिल चुका है। लेकिन श्वेतलाना, अब ये परेशानियां तुम्हारी नहीं है,
ये तमाम परेशानियां मेरी हैं। ये मेरा कार्ड है, मैं जा रहा हूं। लेकिन तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? 15 साल के लिए नहीं मम्मी, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गया हूं। बस एक वो जरूरी मीटिंग है तो बस। अरे इतनी रात को एक मीटिंग? श्वेतलाना, जब बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हो तो रात कभी नहीं होती है। किसी ना किसी देश में तो सवेरा होता ही है ना। ठीक है, मैं तुम्हारे बिजनेस के दिन रात के बारे में नहीं पूछूंगी, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, कोई नालायक भाई अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैला ले, वो लायक ही होगा। सॉरी शिवानी, हम थोड़ी जल्दी आ गए। नहीं रक्षांदा, त्यागी ने थोड़ी देर कर दी। हाँ, हम काफी लेट हो गया था, हम बस जाने ही वाला था। हम चलता हूँ। त्यागी जरा इधर आओ। क्या बात है, आजकल जब भी अपने इस ऋषभ भैया से मिलते हो तो जाने की तैयारी कर लेते हो? क्या तुम भी औरों की तरह मुझे छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हो भाई? इस क्यू का जवाब तुम त्यागी से ही अकेले में पूछना ऋषभ, और इस क्यू की वजह मैं शिवानी से अकेले में पूछूंगी, क्योंकि त्यागी इस घर में सिर्फ शिवानी को मिलने आता है। भाई लगता तो ऐसा ही है। ऐसा बात नहीं है रक्षंदा जी। जैसा भी बात है, हमारे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है त्यागी। और बाकी बात मैं समझा दूंगी त्यागी, चिंता मत करो। हम चलता हूँ रे सब भैया। गुड नाइट। चलो चलो। रक्षांदा, तुम भले ही गलत वक्त पर आई थी, पर मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर सही वक्त पर जा रही हूँ। गुड नाइट गुड ऋषभ। नाइट। गुड नाइट। ऋषभ कॉफी? नो थैंक यू, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम याद है। करण से लड़ने जा रहे हो? ऋषभ प्लीज, करण को पूरी तरह से समझो। इस तरह लड़के झगड़ के तुम्हें क्या मिल जाता है? मुझे अगर करण से कुछ चाहिए तो वो छुटकारा है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन करण उफ, करण करण करण, जब देखो तब करण। आजकल तुम 24 घंटे रंजना देवी की तरह करण की तरफदारी करने लगी हो। वो चाहे गलत भी क्यों ना हो, तुम हमेशा उसकी पैरवी करती हो। करण को समझने की कोशिश करो। अरे कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता रक्षंदा? क्या मैंने सबको समझने का ठेका ले रखा है? ऋषभ प्लीज रुक जाओ, सुनो तो। सारी कोशिश फिजूल हो जाती है। तुम मेरे साथ होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह वाह करण साहब, वाह। दिन ढलता है ऐसे आजकल कि हर शाम के साथ नशा चढ़ता है, हर शाम के साथ नशा। अपने अफसाने का ये अंजाम तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब समझ में आती है कि जब कोई अकेले में अपने आप से बात करता है तब कोई कितना उनके आसपास होता है, जब हर ख्याल शायराना, हर बात में तरन्नुम। साहब जी आदाब। मैं तो कहता हूं साहब जी कि कलम उठाइए और लिख डालिए, और कहीं गलती से अगर ये छप गया तब तो आप हिंदुस्तान के जितने भी मुशायरे हैं सबकी जान बन जाएंगे। अरे हाय कमबख्त, तुम क्या इस कांच के ताजमहल में एक बैल की तरह घुसे चले आते हो भाई? आजकल जब आप हमें अकेला देखें, अकेला छोड़ दें। साहब मगर आजकल ही तो ज्यादा आपका ख्याल रखने का है, क्योंकि आपका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है? कहीं आपकी कदम लड़खड़ा ना जाए। अरे साहब, दिल की धड़कन से जो कदम लड़खड़ाते हैं तभी पांव मंजिल वाली राह पर आते हैं। कैसा है? वाह वाह साहब वाह। मैं तो कहता हूं कि जाया मत कीजिए, एक काम कीजिए साहब, लिख डालिए, और अगर मुझ गरीब पे एहसान करना है तो मुझे कहिए, मैं लिख डालता हूं और कलाम अपने नाम से छपवा लूंगा। अपना दिल किसी की मोहब्बत के हवाले कर दो शंकर, वाह सारे पन्ने खुद ब खुद शायरी से भर जाएंगे। साहब मगर किसी की मोहब्बत नहीं, हर किसी की मोहब्बत। लेकिन क्या है ना साहब जी कि अपनी कलम में वो धार कहाँ, वो तो आप किस्मत वाले हैं, किस्मत से आपको ऐसी पटाखा लड़की मिली। शंकर, जब भी तुम्हें मुंह लगाओ अपनी जुबान पे काबू खो बैठते हो। खबरदार आज के बाद रक्षांता के बारे में इस तरह तुमने बेइज्जती से बात तो माफ कीजिए, मार डालूंगा तुम्हें। माफ कीजिए साहब। क्या है ऐसा? जाओ।
कुछ लोग बारिश में भीगने के बाद भी सूखे रह जाते हैं। और कुछ लोग अपने घर के फव्वारे को बरसात समझ लेते। वाह, क्या बात है। अरे बंसल साहब आप देखिए, अभी मैंने अपने सजा याफ्ता पति को तलाक देने का फैसला नहीं किया है। मैं आपके पास तलाक के लिए नहीं आया हूं। तो फिर सूरज ने आपको भेजा होगा, वो तलाक चाहता होगा। रेनू जी, मैं आपके पास बतौर वकील नहीं, एक दोस्त की हैसियत से आया हूं। कोई खास काम? वो आपकी दोस्त है निशी, उसके बारे में बात करनी थी। क्या उसके केस में कुछ गड़बड़ हो गई? इस अच्छे खासे केस में अगर गड़बड़ है तो वो आपकी सहेली निशी है। क्या हो गया? क्या किया उसने? क्या क्या नहीं साहब, मैंने सिर्फ इसलिए कि वो आपकी दोस्त है और मैं आपका दोस्त। और माफ कीजिएगा, वो बहुत ही बदतमीज और बदमिजाज औरत है और कमअक्ल भी है। देखिए मिस्टर बंसल, आप मेरी सहेली की तारीफें करना बंद करेंगे? मुझे साफ साफ बताएंगे कि बात क्या है? बात क्या है? कल रात मैं उसके घर गया और उसने कहा कि अब उसके अपने डिवोर्स के लिए मेरी जरूरत नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दिन रात उसके केस के लिए मेहनत कर रहा हूं और उसने कहा कि अब तुम मेरे घर मत आओ। ये अचानक निशी को क्या हो गया? कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। कोई वजह तो होगी। वजह? अरे सलीके से आमने सामने बैठकर बात होती तो कोई वजह भी समझ में आती। बस जुबान पलटा और हुक्म सुना दिया। हो सकता है कि उसे आपका केस हैंडल करने का तरीका ना पसंद आ रहा हो। अगर ऐसा होता तो मैं खुश होता। वो तो मेरे काम से इतनी खुश थी कि मुझे सर पे बैठाए घूम रही थी। कम से कम 5 करोड़ की एलमनी दिलवाता और उसे इस पर यकीन भी था। उसने करोड़ों का नुकसान तो अपना किया ही और मेरा कीमती वक्त भी बर्बाद किया। आप बीच में हैं इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि निशी को अचानक हो क्या गया है। होगा क्या, वो मिस्टर महीन की पार्टी वालों ने कुछ पट्टी पढ़ा दिया है और वो बेवकूफ बन रही है। महीन की पार्टी? कौन लोग? अरे वो है ना शीला और वो एडवोकेट सुनील, और 2 तो उसके घर में है, उसकी बेटी नीतू और ऋतु। पता नहीं किस जज्बात में आकर वो अपना सत्यानाश कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तलाक देने का फैसला ही बदल दिया हो? नहीं नहीं, फैसला नहीं बदला है, तरीका बदल दिया है। और बदल नहीं दिया है, बदलवा दिया गया है। माफ कीजिएगा, उसकी जो वो बेटी नीतू है ना, वो निहायत बदतमीज लड़की है। उसने मुझे अपने घर से इस तरह से बेइज्जत करके निकाला है जैसे मैं उसके दरवाजे पे भीख मांगने गया था। आई एम सॉरी मिस्टर बंसल, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। और कुछ लोग अपने घर के फव्वारे को बरसात समझ लेते हैं। वाह। जी हाँ साहब, आजकल सावन हमारे घर के अंदर तक घुसा है। बहला लो अपने दिल को करण, बहला लो। जब तक हकीकत तुम्हारे सामने नहीं आती तब तक। हकीकत तो यह है ऋषभ कि कुछ दिनों पहले मैं रक्षंदा के साथ डिनर पर गया था और उन लम्हों का नशा आज तक मुझ पर से नहीं उतरा। दूसरी तरफ तुम हो, अभी अभी उसके साथ डिनर से आ रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर नशे का नाम और निशान तक नहीं। अरे यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। ये सारी बातें तुम्हारे साथ पहली बार हो रही हैं और मैं तो ये सब शुरुआत से देखता आ रहा हूं। ये शामें, ये डिनर्स मेरे लिए कोई नई बात नहीं है करण, लेकिन तुम्हारे नसीब में ये बातें अब हुई हैं। जैसे दौलत देखकर तुम जानवर की तरह हो जाते हो ना, क्योंकि दौलत तुमने कभी देखी नहीं, वैसे ही। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो जिंदगी भर दौलत में खेलता रहा हूं करण साहब। बाकी बातें छोड़ो ऋषभ, तुम ये तो मानते हो कि रक्षंदा जैसा हादसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन रक्षंदा तुम्हारे साथ भी एक हादसा बन चुकी है। तुम्हारे चेहरे का नक्शा तो यही बताता है। कम ऑन करण, रक्षंदा मेरे लिए एक बहुत ही आम वाक्य है, लेकिन तुम्हारे लिए वो एक बहुत ही खास हादसा है। तभी तो इतने बौखला गए। तुम्हारे चेहरे का ज्योग्राफिया बदल गया। भीख का कटोरा लेकर उसके पास पहुंच जाते हो ताकि तरस की कुछ भीख उससे मिल जाए। अपने घुटनों पर आकर अपनी दर्द भरी दास्तान उसे सुनाकर यह कोशिश करते हो कि उसके 2-4 आंसू तुम्हें हासिल हो जाए। बट आई एम सो सॉरी फॉर यू करण। इन हरकतों से तुम्हें उसकी दया तो हासिल हो सकती है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं। चलिए, ये जान के बहुत खुशी हुई ऋषभ कि तुम्हारे और रक्षांदा की मुलाकातों में भी मेरा ही जिक्र रहता है। उससे मिलने के बाद मेरी अपने आप से मुलाकात नहीं होती और तुम उससे मिलने के बाद सीधा मेरे पास चले आते हो। यही साबित करता है कि रक्षांदा पर मेरा कितना असर है।
कितनी गलतफहमी है आपको अपने बारे में करण साहब। एनीवे, अपनी इन ओछी हरकतों से आप रक्षंदा को कभी जीत नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। ऐसे ही दावे आपने मल्होत्रा इंडस्ट्री के बारे में मुझे लेकर की थी ऋषभ मल्होत्रा, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरह रक्षांदा आपके बाप की जागीर नहीं है। तो और ना ही वो किसी और के बाप की जागीर है। अपनी औकात में रहो करण, वरना पछताओगे। औकात। प्रॉमिस बेटा, मुझे जैसा मौका मिलेगा ना, मैं तुम्हें मिलने के लिए जरूर आऊंगी। अच्छी तरह पढ़ना, हाँ? और रंजना आंटी का नाम खूब खूब रोशन करना। ओके बेटा, लव यू। ऋषभ ने तो कर ही दिया आपका नाम खूब खूब रोशन। अभी तक जी नहीं भरा। अपने बेटे ने धुतकार दिया तो दूसरों के बेटे को गोद ले रही है। अपनी छाती में ममता टटोल रही है रंजना देवी जी। एक लंगड़ी घोड़ी रेस कोर्स में घुस आई और दूर खड़े होके रेस की कमेंट्री दे रही है। भाई, मैं तो बहुत ही बेटों की माँ हूं, जायज की भी नाजायज की भी, अपनों की भी और परायों की भी। लेकिन तुम्हें तो कोई मजाक से भी मां नहीं कहता देविका। माँ शब्द से जिस बेटे की जुबान पर छाले पड़ जाए, उस किस्म की माँ बनने का मुझे कोई शौक नहीं रंजना देवी। और अगर आप माँ शब्द का मायना जानना चाहती हैं तो ऋषभ से पूछिए। एक कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए लाना और वापस लौटते वक्त ऋषभ साहब से पूछना कि रंजना देवी जी माँ शब्द का मायना जानना चाहती हैं, क्या वो जानते हैं? शट अप देविका, जाओ बच्चे अपना काम करो। मेरे साथ आड़ी टेढ़ी जुबान चलाओगी तो यही तो होगा। यहाँ क्यों आई हो? पहले ये सवाल पूछ लेती, खामखा मुझे उकसाया। देखो देविका, अगर तुमने यहाँ कोई बदतमीजी की ना, तो मैं तुम्हें उठवा के बाहर फेंकवा दूंगी। फेंकवा दीजिए, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो एक गुमनाम गुमशुदा हस्ती हूँ। ना किसी की माँ हूँ, ना किसी की एक्स वाइफ, ना विडो, ना किसी कंपनी की चेयरपर्सन। वो सब तो आप हैं। और अगर भरे बाजार में मैं आपकी इज्जत उतार दूँ तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आपको या मुझे? बट वेयर इज द डाउट? ये तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बेशर्मी की मिसाल हो। मैं और भी बहुत कुछ हूँ, वही साबित करने आपके पास यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं रह गई। रक्षंदा में भी नहीं? रक्षंदा? खड़े हो गए ना कान। रक्षंदा मेरी ही बद्दुआ का असर है जो आपके गले में फंदा बनकर पड़ी है। रक्षंदा की क्या बात है? वो तुम्हारे दोनों बेटों को लड़वा कर तमाशा देख रही है। वरमाला एक है और वर दो है। रक्षांदा दोनों के साथ मोहब्बत का नाटक कर रही है और दोनों के साथ अलग अलग बागीचों में टहल रही है। इस सब का क्या नतीजा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि आखिर में आप हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहेंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी और सिर्फ रोएंगी। ये कोल्ड ड्रिंक अपनी मालकिन को पिला दो। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला